जब प्रभु श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आते हैं, तब उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से किया जाता है। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया जाता है। परंतु कुछ दिनों बाद ही समय ने अपना ऐसा चाल बदला कि प्रभु श्री राम, माता सीता हमेशा के लिए अलग हो गए। इसके बाद प्रभु श्री राम अयोध्या का राज्य सिंहासन संभालने लगे तो माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। दोनों को बिछड़े कई वर्ष बीत गए तथा इस दौरान राज्य में कोई बड़ा उत्सव या यज्ञ का आयोजन नहीं किया गया। तब एक दिन प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भगवान श्री राम के जन्मदिन के अवसर पर अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। लक्ष्मण का यह प्रस्ताव सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम को भी यह विचार उचित लगा तथा उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आदेश से अश्वमेध यज्ञ को आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके पश्चात अश्वमेध यज्ञ को लेकर राज्य में तैयारियां शुरू कर दी गई। हिंदू धर्म में यह परंपरा है कि किसी भी पूजा यज्ञ में राजा की पत्नी का बैठना अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा वह यज्ञ अधूरा माना जाता है। चूँकि प्रभु श्री राम की केवल एक ही पत्नी सीता थी जिनको वनवास मिला हुआ था, अब सभी के मन में सवाल उठने लगा कि यज्ञ का कार्य कैसे पूरा होगा तथा सभी के मन में यह आशंका घर कर गई कि प्रभु श्री राम यज्ञ का आयोजन संपूर्ण करने के लिए दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। इसे लेकर अयोध्यावासियों में खुशी की लहर फैल गई तथा अपने राजा के द्वारा दूसरा विवाह करने अपना अगला उत्तराधिकारी मिलने की खुशी में हर ओर बातें होने लगी। कोई किसी राजकुमारी के साथ श्री राम के विवाह का सोच रहा था तो कोई अन्य राज्य की राजकुमारी के साथ। जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए तथा ऋषि मुनियों व मंत्रियों को बुलाकर अपनी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने सभी को बताया कि सीता निर्दोष थे तथा उनका त्याग उन्होंने केवल प्रजा के लिए किया है, इसलिए वे दूसरा विवाह करके सीता का अपमान कदापि नहीं कर सकते। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विवाह के पश्चात उन्होंने सीता को वचन दिया था कि वे जीवन भर दूसरा विवाह नहीं करेंगे तथा सीता ही केवल उनकी एकमात्र पत्नी रहेगी, इसलिए दूसरा विवाह करने से उनका वचन भंग होता। उन्होंने सभी को शास्त्रों में इसका उपाय निकालने को कहा। तब अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम के मन की व्यथा को समझा तथा शास्त्रों में इसका उपाय ढूंढ कर बताया। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश राजा की पत्नी साथ में ना हो तो वह यज्ञ का आयोजन करना है, तब वह अपनी पत्नी की स्वर्ण मूर्ति बनाकर यज्ञ आयोजित कर सकते हैं। इससे यज्ञ पूर्ण माना जाता है। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने विश्वकर्मा जी को बुलवाकर उन्हें माता सीता की स्वर्ण मूर्ति बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने कुछ ही दिनों में माता सीता को एकदम मूर्ति में उत्कीर्ण कर दिया, जो देखने में एकदम सीता ही प्रतीत होती थी। भगवान श्री राम भी सीता की स्वर्ण मूर्ति देखकर प्रसन्न हुए। इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की मूर्ति के साथ अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तथा पूरे विधि विधान से सब कार्य संपन्न किए। तो दोस्तों बोलिए जय श्री राम।